बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जो हफ्ते के रोज़ हमारे पास सबसे बड़ी खबर आई है वो सऊदी अरब से है और ख़बर ये है कि सऊदी अरब के अंदर तबाही की खबर है और सऊदी अरब के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान ये है कि उनके एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है और इस ड्रोन अटैक के अंदर सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि दीगर गैर मुल्की शहरी भी निशाना बने हैं। और इस लम्हे तक जो सऊदी अरब का मीडिया है वो पूरी पिक्चर आपके सामने नहीं रखेगा। उसकी वजह यह है कि वहां पे मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और ये एक हफ्ते के दौरान अगर ये कहा जाए तो ये मुसलसल दूसरा हमला है। इससे पहले एक और एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, अब जजान सूबे के अंदर हमला हुआ है। और इसकी वजह क्या है? क्या अमेरिका ने जो दस्ते शफकत उठा लिया है, जो अपना डिफेंस सिस्टम हटा लिया है, उसके बाद अब यमन के हौसी जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर घुसने के लिए फिर से तैयार हैं? ये हमारी टॉप स्टोरी है। और दूसरी खबर हमने कल आपको दी थी कि अफगान वजीर खारजा अपने पहले गैर मुल्की दौरे के ऊपर दोहा रवाना हो गए हैं। रात गए वो दोहा पहुंच गए थे, जिसके बाद अब बड़ी खबर आ गई है। सिर्फ वही दोहा नहीं पहुंचे बल्कि अमेरिका के आला हुकाम भी वहां पे पहुंच गए हैं, जिसमें ज़ल्मे खलीलजाद हैं, जिसमें यूएस एड के लोग हैं, जिसमें यूएस इंटेलिजेंस के लोग हैं। ये सारे के सारे क्यों आए हैं? ये सारे के सारे आज पहली बार तालिबान को अमेरिका के ऊपर एक बड़ी सिफारती कामयाबी मिली है। वो जो दबाव डालना था, वो जो प्रेशर डालना था, वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन अब उन्होंने यहां पे बराह रास्त मुज़ाकरात करने का तालिबान से फैसला किया। इस मुज़ाकराती अमल का एजेंडा क्या है? क्यों अमेरिका मुज़ाकरात करने के ऊपर मजबूर हुआ है, ये आपको बताएंगे। और फिर ताइवान और चीन और अमेरिका वाला मामला, क्योंकि ताइवान के अंदर अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी का इंकशाफ, उसके ऊपर पेंटागन ने क्या बात की है और इस सारी सूरत हाल को लेके चीन ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है और वो है यूनिफिकेशन के मुतालिक। इस चीज से हटके कुंदूज हमले के मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे और फिर ईरान का जो डेलीगेशन है वो भी पहुंचा है, उसके मुतालिक भी बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मैं सबसे पहले आपको सऊदी अरब वाली खबर देना चाहता हूं। सन 2015 के अंदर सऊदी अरब एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा और वो गलती ये थी, उसका ख्याल ये था कि वो यमन को फतह कर लेगा और यमन के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए, जिस मर्जी से तरीके से वो चाहेगा इस सारे मामले को हैंडल कर लेगा। और ये ख्वाहिश थी मोहम्मद बिन सलमान की, जो सऊदी वली अहद हैं, और उन्होंने अपने वालिद के बादशाह बनते ही इस सारे मामले को शुरू किया। लेकिन ये मामला अब सऊदी अरब के गले की हड्डी बनता जा रहा है। ना वो उसको उगल सकते हैं, ना वो उसको निगल सकते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बरोज हफ्ता उनके साथ हुआ क्या। रात को आज सऊदी अरब का जो एक बड़ा एयरपोर्ट है, जो जजान किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट है, उसके ऊपर हमला किया गया। अब ये जो जजान सूबा है ये लगता है यमन बॉर्डर के साथ, और इस हमले के दौरान जो यमन बॉर्डर के ऊपर है कई शहरी हैं जिनका ताल्लुक दूसरे मुल्कों से भी है। मसलन हमारे पास जो खबर है वो ये है कि सऊदी शहरी तो निशाना बने ही बने हैं, इसके अलावा बांग्लादेश के लोग हैं, सूडान के लोग हैं, ये जख्मी हुए हैं। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो मीडिया है वो आज़ाद मीडिया तो है नहीं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, तो वो खबर वही देता है जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है। और वहां पे बहुत सारे मामलात में ऐसे होता है वो हमले को भी रिपोर्ट नहीं करते। इंटरनेशनल मीडिया जब रिपोर्ट करता है तो वो फिर अपनी मर्जी से उसको कर देते हैं। अब इन्होंने बताया क्या? इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि सिर्फ जो 10 लोग हैं इस हमले के अंदर जख्मी होने की इत्तलात हैं, और उनका जी बिल्कुल जो जख्मी हैं वो भी माइनर जख्मी हैं, कोई ज्यादा शदीद जख्मी नहीं है। हालांकि हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं, ड्रोन अटैक था, ये जो हमला है ये ड्रोन के जरिए किया गया है और ड्रोन अटैक के जरिए जो का इस एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और ये तो हुई रात को कार्रवाई जिसके अंदर वो लोगों के जख्मी होने की सतह तक इसको कवर कर रहे हैं। उसके बाद सूरत हाल ये है कि 8 सुबह सवेरे यानी हफ्ते के रोज जैसे ही सुबह का आगाज होता है तो एक और ड्रोन हमला जो है इसी एयरपोर्ट के ऊपर करने की कोशिश की जाती है। और इस दौरान जो सऊदी हुकाम है उनके मुताबिक उन्होंने इस हमले को, जो दूसरा हमला है जो आज सुबह सवेरे हमला हुआ है, एक तो रात वाला है जिसके मुताबिक हमने बात कर दी, इस हमले को उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। अब मैं आपको ये जो जजान के अंदर किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट है इससे हटके एक और एयरपोर्ट की बात बता देता हूं। यानी आज तो हफ्ता है, बुध के रोज अबाहा एयरपोर्ट के ऊपर भी हमला हुआ था और अबाहा एयरपोर्ट के ऊपर सितंबर के आखिरी दिनों में भी हमला हुआ। और इसके अलावा जो
अब सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर अबाहा एयरपोर्ट, किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट निशाना बन रहे हैं, वहां पे तबाही मच रही है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादा सी है कि पहले अमेरिका इनको एयर डिफेंस सिस्टम अपना उसने यहां पे लगाया हुआ था, और उस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इनको बड़ी बचत हो रही थी। जो यमन के हौसी हैं वो रॉकेट इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि मिसाइल भी इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन तो उनके पास वाफिर हैं। तो इसलिए अब जब से वो अमेरिका ने अपना सिस्टम हटाया है, तो इसका मतलब ये है कि अब सऊदी जो है वो नई मुश्किल में फंस गए। अब आगे चलते हैं। हमने कल आपको खबर दी और हमने कहा कि जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, वो अपने पहले गैर मुल्की दौरे के ऊपर कतर रवाना हो गए हैं दोहा के अंदर। और हमने कहा कि ये जो रूस वाला मामला 20 अक्टूबर से पहले एक नई नशिस्त होने जा रही है। अब अमेरिका ने इस दौरान पूरी कोशिश की कि वो अफगान तालिबान के ऊपर प्रेशर डाले, वो यूएन के जरिए हो, वो आइसोलेशन की पॉलिसी के जरिए हो, वो पाकिस्तान के जरिए हो, वो दीगर जराए से उन्होंने पूरी कोशिश की, उनके असासे रोक लिए, सारा कुछ किया। लेकिन बिल आखिर इस कोशिश के अंदर अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा है और तालिबान को कामयाबी का सामना करना पड़ा है। वो किस तरह? वो इस तरह से, अब अमीर खान मुत्तकी रात को जब दोहा पहुंचे हैं तो 15 अगस्त के बाद टेक ओवर किया तालिबान ने। उसके बाद से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि इस दौरान जो अमेरिका के सीआईए डायरेक्टर हैं वो जरूर दौरा कर चुके हैं काबुल का, लेकिन पॉलिटिकल कोई टॉक्स इनके दरमियान नहीं हुई। अब हमारे पास खबर यह है कि सिर्फ अमीर खान मुत्तकी नहीं पहुंचे वहां पे, बल्कि जो ज़ल्मी खलीलजाद हैं अमेरिका के जो खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान हैं वो भी पहुंच गए हैं, और उनके साथ यूएस इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनके साथ यूएस एड के लोग हैं। ये सारे के सारे आज और कल यानी हफ्ता और इतवार का दिन 2 दिन मुख्तस किए गए हैं। इन 2 दिनों के दौरान जो है अमेरिका और तालिबान के पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लेकिन ये रॉयटर्स का दावा है। और इसके अंदर एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है जी, अमेरिका तो ये बता रहा है जो अमेरिकी शहरी हैं उनकी वापसी, एक अमेरिकी शहरी जो है वो किडनैप हुआ है तो उसकी रिकवरी, इस किस्म की बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी हम अलकायदा चाहते हैं कि वो यहाँ पे एक बेस ना बना सके। अब आते हैं ताइवान, चीन, अमेरिका के ऊपर। हमने आपको बताया था कि ताइवान के अंदर अमेरिका के कई दर्जन फौजी हैं जो वहां पे ताइवान के फौजियों को ट्रेन करना चाहते हैं कि अगर उनकी जंग होती है या कोई इस किस्म का वाकया होता है तो वो चीन के खिलाफ अपने मामलात को डिफेंड कर सकें। अब इस चीज को लेके पेंटागन ने ना उसको डिनाई किया है ना उसको एक्नॉलेज किया, लेकिन चीन का जवाब जरूर आ गया। चीन ने कहा कि कोई किसके साथ खड़ा है नहीं खड़ा ये मैटर नहीं करता, और यूनिफिकेशन जो है यानी ताइवान दोबारा से, क्यों उसको अपना बिछड़ा हुआ सूबा समझते हैं, तो यूनिफिकेशन का जो अमल है वो होकर रहेगा, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा, कुंदूज हमला हुआ जी, 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, बड़ा अनफॉर्चुनेट था कल जो अटैक हुआ मस्जिद के अंदर। उस हमले की जिम्मेदारी जो है वो दाइश ने कबूल कर लिया है। और जाते जाते आपको एक और खबर भी दे देते हैं कि ईरान और अफगानिस्तान के अंदर मामलात के लेके कि ईरान का इस वक्त एक तजारती जो वफ्द है वो काबुल के अंदर मौजूद है, और वहां पे जो ताजिर हैं या जो लीडरशिप है उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं ताकि इस सारी ताल्लुकात को बेहतर कैसे किया जा सकता है, ट्रेड कैसे बढ़ाई जा सकती है, जो कि एक अच्छी बात है, जिस तरह से अफगानिस्तान के वक्त इस्लामाबाद में भी आया हुआ है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।